10वां पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है ईमानदारी की परीक्षा। बच्चों, इस पाठ का अध्ययन हम पुस्तक की सहायता से करते हैं। ईमानदारी की परीक्षा। बहुत समय पहले एक गांव में अहमद नाम का एक किसान रहता था। बहुत समय पहले किसी गांव में एक अहमद नाम का किसान रहता था। उसके पास बहुत से खेत थे, खेती बाड़ी उसके पास ज़्यादा था, जिनकी फसल से उसके परिवार का भरण पोषण भली भांति हो जाता था। उन खेतों में उगने वाले फसलों से उसके परिवार का भरण पोषण आसानी से हो जाता था। फिर भी वह रोज़ नमाज पढ़ते समय खुदा से प्रार्थना करता, ऐ खुदा, आप बड़े दयालु हैं, कृपया मुझ पर भी थोड़ी दया कीजिए और मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए। इतना होने के बाद भी वह जब भी नमाज पढ़ता था तो खुदा से ये भी प्रार्थना करता था कि मुझे 1000 सोने के सिक्के दे दीजिए, लेकिन अगर एक भी सिक्का कम हुआ तो मैं वह नहीं लूँगा। लेकिन साथ में ये भी एक शर्त लगा देता था कि उस 1000 सिक्कों में एक भी सिक्का कम होगा तो मैं नहीं लूँगा। अहमद के पड़ोस में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम असलम था। अहमद के बगल में ही एक व्यापारी रहता था, उसका नाम असलम था। एक दिन उसने अहमद को नमाज के समय खुदा से सोने के सिक्के मांगते हुए सुन लिया। एक दिन की बात है कि उसका बगलगीर उसको खुदा से सोने के सिक्के मांगने की बात सुन लिया। उसकी प्रार्थना सुनकर असलम को हंसी आ गई और फिर असलम हंसने लगा। तभी उसके मन में अहमद की ईमानदारी की परीक्षा लेने का विचार आया। तो उसके बगलगीर के दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना अहमद की परीक्षा लिया जाए। अगले दिन जब अहमद अपने आंगन में बैठकर नमाज पढ़ते समय खुदा से सोने के सिक्के देने की प्रार्थना कर रहा था, तभी असलम अपने घर की छत से कूदकर अहमद के घर की छत पर पहुंच गया। अगले दिन की बात है, फिर जब अहमद नमाज पढ़ रहा था, उसी समय असलम जो है छत के रास्ते से कूदकर और अहमद के पास तक पहुंचा। जैसे ही अहमद ने खुदा से सोने के सिक्के मांगे, वैसे ही असलम ने सोने के सिक्कों से भरी एक थैली अहमद के सामने गिरा दी। और जैसे ही उसने खुदा से सोने के सिक्के के लिए प्रार्थना किया, वैसे ही उसने एक सोने से भरे एक थैली जो है अहमद के सामने गिरा दिया। अहमद ने जैसे ही थैली को देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। अहमद को बड़ी खुशी हुई क्योंकि उसने खुदा से सोने के सिक्के के बारे में प्रार्थना किया और उसे सोने के सिक्के उसे मिल गए। इसीलिए उसकी आंखों में बहुत ही चमक थी, अर्थात वह बहुत प्रसन्न था। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ किसी को नहीं पाया। वह अगल बगल देखता है तो उसके आसपास कोई नहीं था। उसने सोचा कि खुदा ने उसकी प्रार्थना सुनकर यह सोने के सिक्कों से भरी थैली उसके लिए भेजी है। इसलिए उसको लगा कि हमारी प्रार्थना खुदा ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए यह सोने के सिक्कों से भरी थैली हमारे लिए भेजी है। इसलिए उसने वह थैली उठा ली। उसने तुरंत उस थैली को खोला और उसमें रखे सिक्कों को गिनने लगा। फिर वह थैली खोलकर उन सिक्कों को गिनने लगा। पर यह क्या, इन सिक्कों में तो एक सिक्का कम था। लेकिन अहमद ने तो खुदा से 1000 सिक्के मांगे थे, इसलिए उसमें से जब एक सिक्का कम मिला तो अहमद थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा। फिर उसने वह थैली अपने पास रख ली। फिर उस थैली को उसने अपने पास रख ली। तभी
अचानक वहाँ असलम आ पहुँचा और बोला, अहमद, यह थैली मेरी है, मुझे वापस कर दो। अहमद आके बोलता है, असलम आकर के अहमद से बोलता है कि ये थैली मेरी है, ये तुम मुझे वापस कर दो। मैंने इसे तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए नीचे गिराया था। वह कहता है कि मैंने तुम्हारी ईमानदारी के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने यह थैली तुम्हारे पास गिराया था। अहमद असलम को अपने घर पर देख और उसकी बातें सुनकर हैरान रह गया। अहमद असलम की बातों को सुनकर हैरान रह गया। उसकी समझ में सारी बात आ गई और वह अब सारी बातों को समझ गया। तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा और वह बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी परीक्षा ले सको? अहमद ने कहा असलम से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरी परीक्षा ले सको? लेकिन अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें यह सोने के सिक्कों से भरी थैली नहीं दूंगा। अहमद ने कहा असलम से कि यह सोने से भरी जो थैली है यह मैं तुम्हें नहीं दूंगा, यह मेरे सिक्के हैं, इसलिए तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, वरना मैं शोर मचाकर गांव वालों को बुला लूँगा और उनसे कहूँगा कि तुम मेरे घर में मुझे लूटने के लिए चोरी से आए थे। अहमद धमकी देते हुए कहता कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं शोर मचाकर गांव वालों को बुला दूंगा और कहूँगा कि तुम मेरे घर में चोरी करने के नियत से आए थे। अहमद की बात सुनकर असलम को भी क्रोध आ गया। उसने कहा, तुम मुझे मेरे सिक्कों की थैली वापस कर दो, वरना मैं काजी के पास जाकर उनसे तुम्हारी शिकायत करूँगा। असलम कहता है कि तुम मेरे सिक्के वापस कर दो, नहीं तो मैं काजी के पास जाकर तुम्हारी शिकायत करूँगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम चाहे काजी के पास जाओ या मुल्ला के पास। अहमद कहता है कि तुम काजी के पास जाओ या मुल्ला के पास जाओ, मुझे इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुस्से में फुफकारता हुआ अहमद बोला, ये सारी बातें गुस्से में अहमद बोल रहा है। उसने सिक्कों से भरी थैली को अपने कुर्ते के भीतर छिपाते हुए कहा, यह सोने के सिक्के मुझे मेरे खुदा ने दिए हैं, मैं इनमें से एक भी सिक्का किसी को भी नहीं दूंगा। वह कहता है कि यह सोने के सिक्के मुझे मेरे खुदा ने दिया है, इसीलिए यह मैं किसी को नहीं दे सकता। उसकी बात सुनकर असलम अपने पैर पटकता हुआ वहाँ से चला गया। उसकी बात सुनने के बाद गुस्से के मारे असलम वहाँ से चला गया। अपने सोने के सिक्कों की थैली न पाकर असलम को अपनी मूर्खता पर क्रोध आने लगा और वह खुद को कोसने लगा। अब क्या था, उसके सोने के सिक्के हाथ से जा चुके थे, इसीलिए उसे अपनी मूर्खता पर क्रोध आने लगा था, गुस्सा आने लगा था और खुद को वह कोस रहा था। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और असलम की शिकायत लेकर काजी के पास जाने का निर्णय लिया। लेकिन फिर उसने सोचा कि नहीं, इस बात की शिकायत लेकर मैं काजी के पास जरूर जाऊंगा। वह तैयार होकर अहमद के पास गया और बोला, चलो हम दोनों काजी के पास चलते हैं। फिर असलम तैयार हुआ और अहमद के पास गया और बोला कि चलो हम काजी के पास चलते हैं। जब तक मुझे मेरे सिक्कों से भरी थैली वापस नहीं मिल जाती तब तक मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जब तक हमारे सिक्कों से भरी थैली हमें नहीं मिल जाती मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, असलम ने कहा। उसकी बात सुनकर अहमद ने उसके साथ काजी के पास जाने से इनकार कर दिया। फिर अहमद काजी के पास जाने से साफ मना कर दिया। उसका इनकार सुनकर असलम क्रोधित होकर बोला। जब वह मना कर दिया तो असलम फिर गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा, वरना काजी साहब तुम्हारे लिए बुलावा भेजेंगे और तब तुम्हें वहाँ जाना ही होगा। यदि तुम आसानी से हमारे साथ नहीं चलते हो तो काजी साहब तुम्हारे लिए बुलावा भेजेंगे, तब तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर अहमद बोला, मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ, पर मेरे पास कहीं जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं। क्या तुम मुझे अपने एक जोड़ी कपड़े उधार दे सकते हो? अहमद कहता है असलम से कि मुझे कहीं जाने के लिए कोई मेरे पास कपड़े नहीं है कि मैं पहन के जा सकूं, तो क्या तुम मुझे अपने एक कपड़े को उधार दे सकते हो
मैं पहन के जा सकूं। असलम अहमद को किसी भी तरह से अपने साथ काजी के पास ले जाना चाहता था। असलम को तो बस ये लगी थी कि किसी तरह से इसको काजी के पास ले जाए, इसलिए वह उसे अपने कपड़े देने के लिए तैयार हो गया। इसलिए वह अपना कपड़ा भी दे दिया। अहमद ने असलम के लिए जो कपड़ा दिया तो असलम उस कपड़े को पहन लिया, परंतु तभी वह अचानक चीखते हुए जमीन पर बैठ गया। लेकिन फिर अहमद चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ गया। अहमद को ऐसा करते देख असलम दंग रह गया। फिर असलम को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला, तुम्हें मेरे साथ काजी के पास चलना ही होगा। असलम कहता है कि अब तुम चाहे कुछ भी कर लो, कोई भी बहाना बना लो, लेकिन अब तुम्हें तो मेरे साथ काजी के पास चलना ही पड़ेगा। अहमद बोला, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं पैदल चलकर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अहमद कहता है कि मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ पैदल नहीं जा सकता। तुम मुझे सवारी के लिए अपना एक गधा दे दो, वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। उसने कहा कि मुझे बैठ के जाने के लिए तुम अपना एक गधा दे दो ताकि मैं बैठकर चल सकूं। ऐसे मैं नहीं जा पाऊंगा, मेरे पैरों में बहुत दर्द है। उसकी बात सुनकर असलम ने अपना एक गधा उसे दे दिया, लेकिन उसने अभी भी अपने सिक्कों से भरी थैली पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी और अहमद के साथ कोतवाली की ओर निकल पड़ा। फिर असलम ने अपने एक गधा को भी उसको दे दिया और अपने सोने के सिक्कों को पाने की उम्मीद नहीं छोड़ी और इसलिए कोतवाली की तरफ चल दिया। थोड़ी देर में वे दोनों कोतवाली पहुंच गए। कुछ समय में दोनों कोतवाली पहुंच जाते हैं। वहां काजी अपने स्थान पर बैठा था। असलम ने काजी को सलाम किया और बोला, काजी साहब, इस बेईमान किसान ने मेरे 999 सोने के सिक्के ले लिए हैं। यह कहते उसने काजी को पूरी बात बताई। असलम अपनी पूरी बात काजी को बताता है। असलम की बात खत्म होने पर अहमद अपना बचाव करते हुए बोला। जब असलम अपनी पूरी बात कह लिया तो उसके बाद अहमद अपने बचाव में बोला, कहा, काजी साहब, यह आदमी झूठ बोल रहा है। इसे पता था कि मैं रोज नमाज पढ़ते समय खुदा से सोने के सिक्के मांगता था। कहता है कि इस आदमी को इस बात की जानकारी थी कि जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मैं खुदा से सोने के सिक्के मांगता हूँ। आज जब मैं खुदा से प्रार्थना कर रहा था तब ये मेरे घर की छत पर आ गया और तभी खुदा ने मुझे 999 सोने के सिक्के दिए। इस आदमी ने वह सब देख लिया और अब मेरे सोने के सिक्कों को अपना बता रहा है। आप ही बताएं, मैं अपने सोने के सिक्के इसे क्यों दूं? अहमद भी इस तरह से अपनी बात काजी के सामने रखता है। यह सुनकर असलम बीच में ही बोल पड़ा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, यह सिक्के सचमुच मेरे ही हैं। मैंने इन्हें इस किसान की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए इसके आंगन में फेंका था। असलम कहता कि मैं इस किसान की ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए इसके आंगन में इन सिक्कों को मैं फेंका था। अहमद बोला, देखिए जनाब, यह आदमी कैसे झूठ बोल रहा है। इसके बाद अब यह कहेगा कि मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वह इसी के हैं। अहमद बहुत चालाक था। उसने काजी से कहा कि जनाब देखिए यह कैसे झूठ बोल रहा है। अहमद कहता कि देखिए जनाब, अब यह भी कहेगा कि मैंने जो कपड़े पहन रखे हैं वह इसी के हैं। बच्चों, बात तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि अहमद ने जो कपड़े पहन रखे थे वह असलम के ही थे। इस तरह से आगे देखिए। हाँ, यह कपड़े मेरे ही हैं, इसने मुझसे ये उधार लिए हैं, असलम बोला। अब असलम कहता है कि जी जनाब, ये कपड़े भी मेरे हैं और इसने मुझसे उधार लिया है। असलम की बात सुनकर अहमद मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि उसकी योजना कामयाब हो रही थी। अब तो अहमद मन ही मन सोच रहा था कि उसके द्वारा बनाई गई जो योजना है वह अब कामयाब हो रही थी। जनाब,
अब मुझे इस बात का डर लग रहा है कि कहीं यह आदमी अब मेरे गधे को कहीं अपना गधा न कहने लगे। बच्चों देखिएगा कितनी चतुराई से अहमद असलम के गधे को भी अब अपना गधा कहने लगा। असलम बोला, बेशक वह गधा मेरा ही है, मैंने उसे भी आज के लिए अहमद को उधार दिया है क्योंकि इसके पैर में बहुत दर्द था। असलम अपनी बात काजी साहब के सामने प्रस्तुत करता है। इतनी देर से काजी उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब उसने उन दोनों को चुप कराते हुए कहा, तुम दोनों की बातें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि सोने के सिक्कों से भरी थैली अहमद की ही है। असलम उसे धोखे से छीनना चाहता है, इसलिए इस मुकदमे को यहीं पर समाप्त किया जाता है और असलम को हिदायत दी जाती है कि वह आइंदा ऐसी झूठे शिकायतें लेकर यहाँ न आए, वरना उसे कड़ी सजा दी जाएगी। काजी साहब सारी बातें सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया और दोनों को चुप कराते हुए कहा कि मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि यह सोने के सिक्कों से भरी जो थैली है वह अहमद की ही है और असलम इसे धोखे से लेना चाहता है। इसलिए मैं असलम को यह हिदायत देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि आइंदा इस तरह की झूठे शिकायतें लेकर के न आए, नहीं तो असलम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। असलम को काजी पर भरोसा था कि वह उसके पक्ष में अपना फैसला सुनाएगा, परंतु काजी ने अहमद के पक्ष में निर्णय लिया। लेकिन काजी अहमद के पक्ष में निर्णय लेते हैं। अपने सोने के सिक्के गंवाकर असलम का मन दुख से भर गया। असलम अपने सोने के सिक्कों को गंवा दिया था, इसलिए वह बहुत दुखित था। असलम बड़े भारी मन से अपने घर पहुंचा और चुपचाप अपने कमरे में जाकर बैठ गया। असलम आज बड़ी दुखित था और वह घर जाकर अपने कमरे में चुपचाप बैठ गया। वह इतना दुखी था कि अभी रोने ही वाला था कि पीछे से आकर किसी ने बड़े दया भाव से उसका नाम पुकारा और ऐसा लग रहा था कि असलम अब रोने ही वाला है। तब तक बड़े दया भाव से किसी ने आकर उसके नाम को पुकारा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके पीछे अहमद सिक्कों से भरी थैली लेकर खड़ा था। जैसे ही देखा कि कौन इस समय आ गया, तो देखता है कि अहमद सिक्कों की थैली लेकर उसके पास खड़ा है। अहमद ने असलम को सिक्कों की थैली लौटाते हुए कहा, यह लो अपने सिक्कों की थैली, इसमें पूरे 999 सिक्के हैं, चाहो तो तुम इन्हें गिन सकते हो, परंतु आगे से कभी किसी व्यक्ति की ईमानदारी को सिक्कों से मत तौलना। यह कहकर अहमद वहाँ से चला गया। देखिए अहमद कितनी ऊंची बात कह गया, असलम को और एक बहुत बड़ी सीख दे गया। हालांकि वह चाहता तो वह सिक्कों की जो थैली थी, जो सिक्के थे, वह अहमद के हो चुके थे, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो ईमानदारी थी उसको देखिए। वह पूरी ईमानदारी से 999 सिक्के लाकर असलम को दे देता है, लेकिन इस बात को जरूर समझा के जाता है कि आगे से कभी किसी व्यक्ति की ईमानदारी को सिक्कों से मत तौलना। बच्चों मतलब पैसों से मत तौलना। ईमानदारी ईमानदारी होती है। जब असलम को अपनी गलती का एहसास हुआ कि अहमद की ईमानदारी की परीक्षा लेने के चक्कर में उसने अहमद का दिल दुखाया, उसने निश्चय किया कि अब वह कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। उसने भी, असलम ने भी अपनी गलती का एहसास किया और यह ठान लिया कि अब भविष्य में इस तरह की गलती वो कभी नहीं करेगा। तो बच्चों आइए देखते हैं इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। बच्चों हमें किसी की ईमानदारी को रुपयों से परखने का कोई अधिकार नहीं। किसी की ईमानदारी को हमें रुपये धन दौलत से नहीं तौलना चाहिए। ईमानदारी या बेईमानी सबका व्यक्तिगत विचार है। ईमानदार होना, बेईमान होना, ये सब लोगों के अपने अपने विचार हैं। तो बच्चों इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है।